जय श्री कृष्ण मित्रों। सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इस विशेष वीडियो को देखने का मन बनाया है। श्रीमद् भगवद गीता, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उच्चारित हुई है, सदियों से जीवन का सही अर्थ और कर्म का मार्गदर्शन प्रदान करती आ रही है। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 60 अनमोल विचारों को सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। गीता का ये अमृतमय ज्ञान आपके मन और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। आपको जो भी समस्या हो या कोई भी कठिनाई हो, श्रीमद् भगवद गीता के ये 60 वचन आपकी हर परेशानी का समाधान प्रदान करेंगे। इन विचारों को ध्यान से सुनने और अपने जीवन में अपनाने से आप अपने जीवन में सफलता, शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को जितने ज्यादा लोगों के साथ साझा करेंगे, उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बढ़ेगी। तो आइए भगवद गीता के इन दिव्य विचारों को समझें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें, ताकि आप भी अपने जीवन की हर समस्या से मुक्ति पा सकें। साथ ही हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आगामी प्रेरणादायक वीडियोस का लाभ मिलता रहे। चलिए अब इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि हर काम को समझदारी और एकाग्रता से करना ही उचित होता है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। वे कहते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि केवल कड़ी मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती। सही दिशा में सही समझ के साथ कर्म करना आवश्यक है। जब मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर योग में स्थिर रहकर कर्म करता है, तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। एकाग्रचित होकर काम करने से मनुष्य को सही और गलत के बीच का फर्क समझ में आता है, जिससे वो सही मार्ग का अनुसरण कर जीवन को सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अनमोल वचन ये है कि फल की अपेक्षा से कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है और इस कारण से वो संतोष का आनंद नहीं ले पाता। जब व्यक्ति केवल फल की प्राप्ति की आशा में कर्म करता है और उसे मनचाहा फल नहीं मिलता, तो वो दुखी और निराश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर देना चाहिए और ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ निष्कपट कर्म करते रहने से जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा और दुख कभी पास नहीं आएगा। कर्म का फल स्वाभाविक रूप से मिलता है। अच्छा कर्म अच्छा फल लाएगा और बुरा कर्म बुरे परिणाम देगा। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म जब तक अपने परिणाम नहीं देता, तब तक पीछा नहीं छोड़ता। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि जीवन में जो भी कार्य करें, उसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और उस कार्य में निपुण बने। अधूरा ज्ञान सबसे अधिक खतरनाक होता है। जैसे अभिमन्यु का उदाहरण। अभिमन्यु वीर और बहादुर था, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण उसकी मृत्यु हुई। कठिन समय में अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो और विनम्रता के साथ उनसे शिक्षा ग्रहण करो। जैसे एक छोटा दीपक विशाल अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि आपकी सफलता या असफलता आपकी संगति पर निर्भर करती है। जैसे कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी संगति आपके जीवन को प्रभावित करती है। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, अगर आप बुरी संगति में हैं, तो आपकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन अगर आप बुरे भी हैं और अच्छे लोगों की संगत में हैं, तो आपको सुधारने का अवसर मिलेगा। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण जैसे महान मार्गदर्शक थे, जबकि कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मयुक्त संगति जीवन को सफल बनाती है, जबकि अधर्मयुक्त संगति जीवन को नष्ट कर देती है। बुरे लोगों की संगति आपको अनचाहे दुख और समस्याओं में डाल सकती है। इसलिए सदा अच्छी संगति का चुनाव करें।
श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन यह है कि मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन केवल दुख को जन्म देता है, जबकि शांत मन आनंद और प्रेम को। अशांत मन शंकाओं और गलतफहमियों से भरा होता है, जो जीवन की शांति को छीन लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वो अपने जीवन का मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करने का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अनमोल वचन यह है कि किसी का भला करके कभी अहंकार न करो, क्योंकि अहंकार से किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ हो जाता है और उससे मिलने वाला पुण्य खत्म हो जाता है। यह सोचकर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों की मदद की है, क्योंकि असल में करने वाला भगवान ही होता है, हम तो केवल उसके हाथों की कठपुतली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सदैव बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है, इसलिए निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो और दूसरों के साथ बांटते रहो, ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश फैले। यदि आप फल की इच्छा से कर्म करते हो तो आप उस कर्म के बंधन में बंध जाते हो। मेरा और तेरा जैसी सीमाएं अपने मन से हटा दो, फिर संसार तुम्हारा हो जाएगा और तुम संसार के हो जाओगे। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और फल की आशा नहीं करता, वही व्यक्ति जीवन में शांति और संतुष्टि पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा जैसे विचारों से मुक्त हो जाता है और सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो बिना कारण नहीं होता और अंततः हमारे हित में ही होता है। कई बार जीवन में जब हमें तकलीफें झेलनी पड़ती है तो हमें लगता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने पर हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो सही था। एक बार एक गरीब महिला के बच्चे की उंगली एक दुर्घटना में कट गई। वो बहुत दुखी हुई और भगवान को कोसने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक दिन उस गांव में एक राक्षस आया जो बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। वो उस बच्चे को भी बलि देने के लिए ले गया, लेकिन जैसे ही उसने बलि देनी चाही, उसे याद आया कि उसके गुरु ने कहा था कि बलि के लिए बच्चे का हर अंग सही सलामत होना चाहिए। उस बच्चे की उंगली कटी होने के कारण राक्षस को उसे छोड़ना पड़ा। तब उसकी मां को एहसास हुआ कि भगवान ने उसके बच्चे की उंगली काटकर उसकी जान बचाई थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि वही घटना उसके बच्चे के लिए वरदान बन गई थी। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि जो लोग आपके सामने मित्रता का दिखावा करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसका बाहरी हिस्सा तो अमृत से लिपटा हुआ होता है, लेकिन भीतर जहर भरा होता है। आप उसे अमृत समझकर पी जाते हैं, लेकिन असल में वो जहर ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो दिखावे का अपनापन दिखाते हैं लेकिन अंदर से आपकी हानि की इच्छा रखते हैं। उन्हें अपने जीवन से जहर की तरह निकाल फेंको, ताकि आपका जीवन शुद्ध और स्वस्थ बना रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि कभी कभी जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब अधर्म बढ़ जाता है तब उसे नष्ट करने के लिए एक नए युग का आरंभ करना आवश्यक होता है। जैसे एक खंडहर बन चुकी इमारत को तोड़कर नई इमारत का निर्माण होता है, वैसे ही जीवन में भी जब कुछ नया करना होता है तो पुराने को मिटाना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से अधर्म का संपूर्ण नाश किया, ताकि एक नए और धर्मयुक्त युग की स्थापना हो सके। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि बीते हुए समय को भुलाकर आज में जीना ही जीवन की समझदारी है। यदि आप अपने अतीत के बुरे वक्त में उलझे रहेंगे तो वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। समझदार लोग अतीत के दुखों को भूलकर वर्तमान में जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके अतीत का अनुभव चाहे जैसा भी रहा हो, उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। अतीत से शिक्षा लेकर उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। बहुत से लोग अपने अतीत के कड़वे अनुभवों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं और इस कारण वे कभी अपने वर्तमान में सुखी नहीं हो पाते। जब तक आप अतीत में उलझे रहेंगे
आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आज में जीता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसंयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वो बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। ये आत्मनियंत्रण हमें एक स्थिरता प्रदान करता है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकते हैं। ये हमें हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पित और एकाग्र बनाता है, क्योंकि बिना आत्मसंयम के जीवन में संतुलन और सफलता पाना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण में सक्षम होता है उसका मन भी हमेशा स्थिर रहता है और वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि जीवन की सच्ची सफलता केवल बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से मापी जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं को कम करता है वो वास्तव में सुखी होता है। किसी भी स्थिति में अपने मन को शांत रखना और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना ही जीवन की असली सफलता है। ये संतुष्टि तभी संभव होती है जब हम बाहरी दुनिया से अपनी अपेक्षाएं कम कर लेते हैं और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब हम अपने दिल से संलग्न होकर कर्म करते हैं बिना किसी फल की इच्छा के तो हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। बाहरी चीजें कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन आंतरिक संतुष्टि हमेशा बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें निष्कलंक भावना से निभाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर कार्य को ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए, लेकिन बिना किसी नतीजे के प्रति मानसिक लगाव के। अगर हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज और संसार में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कर्म से जुड़ी हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाना, लेकिन फल से अपने आप को जोड़ने से बचना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन यह है कि समय का सदुपयोग करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि समय सबसे कीमती संपत्ति है, क्योंकि एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। समय को किसी भी प्रकार की निरर्थक गतिविधियों में खर्च करने के बजाय हमें उसे अपने उद्देश्य और लक्ष्य की दिशा में निवेश करना चाहिए। जीवन में हर मिनट का महत्व है और जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही अंततः महानता को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो समय का सही उपयोग करते हैं वही सच्चे ज्ञान और सफलता को प्राप्त करते हैं। समय की कीमत जानना और उसे समझदारी से खर्च करना जीवन में सफलता की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने डर और संकोच को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहले हमें साहस की आवश्यकता होती है। साहस न केवल शारीरिक बल को दर्शाता है बल्कि मानसिक और आत्मिक बल को भी दर्शाता है। जब हम साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही उपदेश दिया कि तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है वो तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और साहस के साथ अपने कर्मों को करो। साहस हमें अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देता है और जीवन में जो भी चुनौती आती है उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन यह है कि जन्म और मृत्यु की चिंता किए बगैर अपना कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। ये शरीर तो किराए के घर की तरह है जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो नहीं है उसके बारे में चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाने जैसा है। मृत्यु एक निश्चित सत्य है और जीवन का ये अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें अपने कर्मों में निरंतरता रखनी चाहिए। जो कर्म बिना किसी फल की उम्मीद के किया जाता है वही श्रेष्ठ होता है।
इसलिए हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करके उसकी इच्छा पर विश्वास रखकर बिना किसी शोक या चिंता के किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अनमोल वचन यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों को दोहराता है तो उसे माफ करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसके कारण उसे जीवन में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना ठीक है, लेकिन बार बार गलती करने वालों से सावधान रहना चाहिए। माफी देने और बेवकूफ बनने में अंतर है। अगर कोई बार बार धोखा दे तो आपको उसे माफ करने से अधिक सतर्क रहना चाहिए ताकि भविष्य में वो आपको फिर से नुकसान न पहुंचा सके। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अनमोल वचन यह है कि आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या कोई भी फील्ड, इंसान एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के लक्षणों में यह लिखा गया था कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा। यह समय अब आ गया है जहां इंसान एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, नौकरियां छीन रहा है और खुशियों को छीनने का काम कर रहा है। हम अपने स्वार्थ के कारण दूसरे की दुखों में इजाफा कर रहे हैं। इंसानियत अब कहीं दिखाई नहीं देती, सिर्फ स्वार्थी विचार ही हर जगह हावी हो गए हैं। यही कारण है कि इस युग को मतलबी युग कहा गया है, जहां लोग केवल अपने मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना किसी वास्तविक भावना के। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में किसी भी बात को बोलने से पहले हमें अपने शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। महाभारत का युद्ध न होता यदि कुछ लोग अपनी वाणी पर संयम रखते। द्रौपदी की अपमानजनक वाणी ने पूरी महाभारत की शुरुआत की। अगर हम किसी को अपमानित करने के बजाय संयम से बात करें तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। शब्द शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे मन और आत्मा को घायल कर सकते हैं। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि वो शब्द हमारे और दूसरों के लिए कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल कर धीरज रखते हैं वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा था कि बुरे वक्त में क्या करना चाहिए। गुरु ने उसे एक ताबीज दिया जिसमें लिखा था यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब राजा ने बुरा वक्त देखा और यह ताबीज खोला तो उसे विश्वास हुआ कि वो वक्त भी बदल जाएगा। इसी तरह जब हम किसी बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। धीरज और विश्वास रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने आप को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से किसी से जुड़ा होता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या ईश्वर की कृपा। जब मनुष्य को अपनी शक्ति का अहंकार होता है तो वो खुद को सबका स्वामी समझता है, परंतु यही अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता पर घमंड करता है वो शीघ्र ही अपने अहंकार के कारण पतित हो जाता है। इस प्रकार अपने कर्मों को हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए घमंड से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के बिना ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अनमोल वचन यह है कि जब तक किसी कार्य में आपका दिल पूरी तरह से नहीं जुड़ा होता तब तक वो कार्य न केवल कठिन बल्कि निरर्थक भी लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब आप अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब वो कर्म न केवल सफल होता है बल्कि उसमें आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी कार्य को पूरी तत्परता और प्रेम से करना चाहिए। बिना आत्मिक जुड़ाव के कोई कार्य कभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए तो उसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं की बजाय अपने भीतर की शांति की तलाश करता है वही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। जितना हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं उतना ही हमारे जीवन में बाहरी शांति बनी रहती है। मानसिक शांति से ही जीवन की हर कठिनाई को सरलता से पार किया जा सकता है। शांति केवल बाहरी स्थिति में नहीं
बल्कि भीतर से आनी चाहिए, ताकि किसी भी बाहरी विक्षोभ से हम प्रभावित न हों। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अनमोल वचन यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो खुद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है, वही दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करता है। दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखने से पहले हमें खुद को समझना और सम्मानित करना चाहिए। जब हम खुद को सम्मानित करते हैं, तो दुनिया भी हमें वैसा ही सम्मान देती है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, वही वास्तव में महान बनता है। जीवन में हर कोई कभी न कभी गलती करता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सुधार करें। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां अनमोल वचन यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस संसार में कई बार वो दिखता है जो असल में सच नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस बात को आंखों से देखा जा रहा है, वो हमेशा सत्य नहीं होती, क्योंकि दृश्य मात्र भ्रम हो सकते हैं। ऐसे में बिना पूर्ण ज्ञान के किसी बात पर विश्वास करना अज्ञानता का प्रतीक है। हमें जीवन में सत्य को समझने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। सब कुछ समय के साथ स्पष्ट होता है, और अगर हम विवेक से काम ले तो भ्रम से बच सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां अनमोल वचन यह है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूटकर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी ये शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार दुख दे सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि धर्म का पालन करते हुए भी कभी कभी अत्यधिक अच्छाई का लाभ नहीं मिलता। पांडवों ने धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी तरह यदि आप दूसरों के प्रति बहुत अधिक दयालुता दिखाते हैं, तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। अच्छा बने, लेकिन खुद की हदें तय करें और अपनी रक्षा भी करना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन यह है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने अपने धन और बल का अत्यधिक अहंकार किया था, और यही अहंकार उसे सर्वनाश की ओर ले गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपने धन, पद और शक्ति का घमंड करता है, वो नष्ट हो जाता है। जीवन में सफलता पाने के बावजूद हमें कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार अंततः हमें गिरा देता है। अभिमान हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है, और सच्चा सम्मान विनम्रता और सादगी में है। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तो ये सच्चाई समझो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा अमर है, और जब तक हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, तब तक हम अकेले नहीं होते। किसी भी व्यक्ति का साथ केवल भौतिक है। असल में हर कोई अपनी आत्मा का साथ खुद ही देता है। जीवन में कभी अकेलापन महसूस करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब तक हम खुद से जुड़े हैं, हम कभी अकेले नहीं होते। किसी व्यक्ति का साथ छोड़ने से आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा अस्तित्व में रहती है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो आत्मा के सत्य को जानता है, वही संसार की दुहकों से उबर सकता है। यदि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो मन और आत्मा की शांति प्राप्त होगी। किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें और परमात्मा की कृपा पर निर्भर रहें। कर्म करते समय भी हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि फल की चिंता करने के बजाय अपने कर्मों को निष्ठा से निभाएं। ईश्वर पर विश्वास रखें और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां अनमोल वचन यह है कि कभी भी अपने स्वार्थ को दूसरों के दुखों से पहले न रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में किसी का भला करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर हम केवल अपनी सुख शांति के लिए जीते हैं,
तो हम अपने जीवन के असल उद्देश्य को भूल जाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, तभी हम सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी सफलता दूसरों की सहायता करना और उनकी मुस्कान में योगदान देना है। हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ताकि हम सबके लिए अच्छा कर सके। श्रीमद् भगवद गीता का 32वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कभी भी किसी दूसरे इंसान से तुलना करके अपने आप को छोटा महसूस मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम वही हो जो तुम्हारा दिल और कर्म है, न कि तुम कैसे दिखते हो या तुम्हारी स्थिति क्या है। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है और सबका मार्ग अलग होता है। दूसरों से तुलना करने से केवल आत्मविश्वास कम होता है, जबकि अपनी पहचान को स्वीकार करना और आत्मनिर्भर बनना सच्ची सफलता है। जो व्यक्ति अपनी विशेषता और गुणों पर ध्यान देता है, वही अंततः जीवन में संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में प्रत्येक कठिनाई का कारण कभी न कभी खुद का कर्म ही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तब तक हम बार बार अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका हल हमारे ही हाथों में है। हमें खुद के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हम बीज बोते हैं वही पेड़ उगता है। अगर हम अपनी गलती स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन के प्रत्येक संकट का समाधान मिल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां अनमोल वचन यह है कि हमें अपने कर्मों का फल कभी भी दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, परंतु यदि हम केवल फल की उम्मीद करेंगे, तो हम निराश हो सकते हैं। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक होते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य में संतुष्ट रहता है और किसी बाहरी परिणाम के बिना काम करता है, वो असली सुख को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां अनमोल वचन यह है कि सच्ची शक्ति दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने ऊपर विजय प्राप्त करने में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वही असली विजेता है। दुनिया में बहुत से लोग बाहर की शक्तियों और संसाधनों से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। अपनी आंतरिक शक्ति को समझकर और आत्मनिर्भर होकर हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां अनमोल वचन यह है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता और खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अगर मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। पेड़ भी पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं, तो समझिए वो व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है, और समझदार वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। ये कलयुग है, यहां अच्छे के साथ बुरा होना निश्चित है। इसलिए कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो आपकी मुस्कान छीन ले। अपनी समस्याएं दूसरों से न बांटें, क्योंकि 80% लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। बाकी 20% को केवल खुशी होगी कि आपके पास समस्याएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां अनमोल वचन यह है कि कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा है। इसलिए उसने पांडवों को खत्म करने का निश्चय किया, लेकिन यही अभिमान उसकी हार का कारण बना। जो लोग अपने पैसे और शक्ति का अहंकार करते हैं, वे अंत में खुद ही उनका परिणाम भुगतते हैं। जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, कभी भी दूसरों के सामने अपनी सफलता का अहंकार नहीं दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा था
कि अपनी खुशी और दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी खुशी पर जलते हैं और दुख में आपकी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए अपने मन की बात केवल उन लोगों से शेयर करें जिनमें समझ हो। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां अनमोल वचन यह है कि संगति या साथ मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठकर गुणवान माना जाता है। इसी तरह गुणवान व्यक्ति अगर गुणहीन के साथ बैठता है तो उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इसलिए संगति सोच समझकर और सावधानी से चुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, छल करते हैं, उनका अंत बुरा होता है। जैसे दुर्योधन ने पांडवों को हर कदम पर धोखा दिया, उसका परिणाम भी बुरा हुआ। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्मों को समझें और उन पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म का कोई चेहरा नहीं होता, वो हर किसी को याद रखता है। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां अनमोल वचन ये है कि अहंकार से भारी व्यक्ति पत्थर की तरह होता है, जो नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। जब किसी सफलता या खुशी की प्राप्ति में समय अधिक लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अधिक प्राप्ति होनी है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर अडिग रहिए। जीवन का उद्देश्य न अतीत में है, न भविष्य में, बल्कि वर्तमान में है। इसलिए अपने वर्तमान में आनंद ले, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, कभी संकट आते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं। यही समय है जब हम अपने अपनों से संबंध बिगाड़ लेते हैं। लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता कि हम उन्हें मना लें। हमारे संबंध दूध की तरह होते हैं जो उबालने से फट सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी आत्मा है, न कि उसकी भौतिक वस्तुएं। धन, संपत्ति और सांसारिक इच्छाएं जीवन के असली सुख नहीं दे सकती। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को समझे तो वो सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, जबकि आत्मिक संतोष अनंत होता है। इसलिए अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दें और बाहरी दिखावे से दूरी बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही उसकी सही दिशा दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन यह है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। इंद्रियां हमें भटकाने का काम करती हैं, और यदि हम उन पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि इंद्रियों को संयमित करके मनुष्य अपनी आत्मा के साथ सच्चे रूप में जुड़ सकता है। बाहरी इच्छाओं और मोहमाया से परे उठकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ने पर ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन यह है कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही सच्चा विजेता है। कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक उनका सामना करता है वो अंततः विजयी होता है। धैर्य न केवल हमारे मन को शांत रखता है, बल्कि ये हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धैर्य के साथ कर्म करता है वो अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए धैर्य को कभी न छोड़े और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम कर्म करते समय परिणामों की चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चे रूप में मुक्त होता है और उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्षमा। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वो स्वयं के लिए भी शांति प्राप्त करता है। क्षमा से न केवल हमारे संबंध सुधरते हैं, बल्कि ये हमारे मन को भी हल्का करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा वीरता का गुण है, और जो व्यक्ति दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष को छोड़कर क्षमा का मार्ग अपनाता है
वो अपने जीवन में महानता प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ करने का प्रयास करें और अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां अनमोल वचन यह है कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना असंभव है। चिंता केवल आज की शक्ति को समाप्त करती है, न कि कल के दुखों को। आप जीवन की सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ये तय कर सकते हैं कि उनसे प्रभावित न हो। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास जीवन का आधार है। ये अंधविश्वास और अविश्वास से परे होता है, जो हमें सच्ची शक्ति और सही दिशा का एहसास कराता है। आपका शांत मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए इसे बनाए रखें। जय श्री कृष्ण मित्रों, अगर आप जीवन में उदास और निराश हैं, तो ये वीडियो आपको ऊंची उड़ान भरने का हौसला देगा। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां अनमोल वचन यह है कि प्रेरणा एक आंतरिक चिंगारी है जो हमेशा जलती रहती है। ये ताकत नहीं, बल्कि एक दिशा है जो हमें सफलता की ओर प्रेरित करती है। सच्ची प्रेरणा गहरी इच्छाओं से जंग लेती है। सफल होने के लिए उस तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है, जैसा कि हवा के बिना छटपटाते व्यक्ति के लिए होती है। जैसे आग की छोटी लपट ज्यादा गर्मी नहीं देती, वैसे ही कमजोर इच्छाएं बड़ी सफलता नहीं दिला सकती। सच्ची प्रेरणा से ही आप जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां अनमोल वचन यह है कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर दिन हमें नए किरदार निभाने होते हैं। ये किरदार हमें थका देते हैं, जिससे हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। निराशावाद जीवन में जाल की तरह होता है जो हमें सफलता से दूर करता है। सकारात्मकता और प्रेरणा के बिना कोई भी बड़ी मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। प्रेरित व्यक्ति ही समाज में बदलाव लाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। जीवन में कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां अनमोल वचन यह है कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये न केवल हमारी शांति छीनते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा को भी नष्ट कर देते हैं, जो हमें प्रगति के रास्ते से भटकाते हैं। ईर्ष्या हमें ही जलाती है। यदि आप इसे छोड़ दें तो जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव होगा। जीवन की सच्ची सुंदरता सुकून और शांति में है, और आपका शांत मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे घबराने वाले कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अनमोल वचन यह है कि सच्ची खुशी सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसका आनंद लेने में है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी कठिनाइयों में आपके साथ खड़े होते हैं। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसे कांच के टुकड़े दूसरों को चुभते हैं, वैसे ही आपकी कड़वी बातें दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं। लोगों से सीखें, लेकिन खुद को सच्चे और मजबूत इंसान के रूप में स्थापित करें। जिन लोगों से आप दूर रहेंगे वे आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उनकी नफरत बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन जो व्यक्ति उन चुनौतियों से भागता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास और संकल्प से भरे व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। जीवन में गलतियां करना असफलता का संकेत नहीं, बल्कि एक अवसर है सीखने और आगे बढ़ने का। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए। हर कठिनाई के बाद सफलता का सूरज जरूर उगेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 52वां अनमोल वचन यह है कि एक सच्चे योद्धा की पहचान उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी धैर्य और सहनशीलता से होती है। कठिन परिस्थितियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है और हमें परिपक्व बनाती है। जब भी कोई विपत्ति आती है वो हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ संकल्पित बनाती है। कठिनाई का सामना करने से डरे नहीं, बल्कि उसे अवसर के रूप में देखें। हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित बने रहते हैं। धैर्य और सहनशीलता का मार्ग अपनाने वाले ही अंततः विजय प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 53वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में सही फैसले वही होते हैं जो दिल और दिमाग के संतुलन से किए जाते हैं।
दिल की भावनाओं को नजरअंदाज करके या केवल दिमाग से ही निर्णय लेने से हम अपनी सच्ची खुशियों से दूर हो जाते हैं। जीवन में भावनाओं और तर्क का संतुलन होना आवश्यक है। जब हम सही निर्णय करते हैं तो हमें अपने दिल की शांति मिलती है और हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने और फिर निर्णय ले। यही संतुलित जीवन का रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन यह है कि रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं होती कि वे कितने समय तक चलते हैं, बल्कि इसमें होती है कि वे कितनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाए जाते हैं। आजकल लोग रिश्तों में स्वार्थ की भावना लेकर चलते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं। रिश्तों में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सच्चे मन से किसी के साथ खड़े हैं तो वो रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। सच्चे रिश्तों में कभी कोई बंधन या शर्त नहीं होती, वे स्वतः ही फलते फूलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां अनमोल वचन यह है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखते हैं। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार होते हैं, वे ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। किसी भी सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है और उस रास्ते पर धैर्य और लगन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखें और कभी हार न माने। श्रीमद् भगवद गीता का 56वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में हर कदम पर हमें कठिनाइयां मिलेंगी, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्ते भी सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं। जहां प्रेम और स्नेह मिलता है वहीं वे झुक जाते हैं। अगर हमें अपनी मंजिल नहीं मिल रही है तो राह बदलनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बदलाव आवश्यक है। जैसे पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखना आवश्यक है। किसी को अत्यधिक सम्मान देने पर वो व्यक्ति आपको कमजोर मानने लगता है। यह समझना जरूरी है कि जिन लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है वे केवल जीवन का एक सबक बनकर रह गए हैं, लेकिन इससे हमें मजबूत बनना है और आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता का 57वां अनमोल वचन यह है कि सच्ची मोहब्बत का आनंद उसी में है जो इसे पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाता है। समझदारी से इसे निभाने का प्रयास अक्सर बोझ बन जाता है। हमें बस मुस्कुराकर कहना चाहिए कि हम ठीक हैं, क्योंकि सच तो यही है कि दुनिया में कोई हमारी सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो वो रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रहता। मोहब्बत में दर्द का अनुभव सभी को होता है, लेकिन इससे हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग जीवन में कठिनाइयों के समय हमारा साथ नहीं देते वे केवल क्षणिक होते हैं और हमें उनके साथ की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता का 58वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में हर कार्य को प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के किए गए कार्य ही सच्ची संतुष्टि प्रदान करते हैं। जीवन में संघर्ष का सामना करना ही हमें सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। अकेलापन हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें अपनी असली ताकत से परिचित कराता है। जीवन में अगर घमंड का अनुभव हो तो हमें एक बार श्मशान का दौरा करना चाहिए, जहां हम देखेंगे कि कितने बड़े और ताकतवर लोग भी अंततः वही पहुंचते हैं। इस दुनिया में असली खुशी और सफलता केवल तब मिलती है जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और दूसरों के प्रति ईमानदारी और सहानुभूति रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 59वां अनमोल वचन यह है कि दूसरों को दुख देकर स्वयं के लिए खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो लोग आपको छोड़ चुके हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वे केवल तब वापस आएंगे जब उनके लिए फायदेमंद होगा। जीवन में धोखा मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह हमारे जीवन के लिए एक सीख है। आत्मसम्मान का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने जीवन में मर्यादा और अनुशासन का पालन करना जरूरी है। जो लोग सच्चे मन से हमारे लिए होते हैं वे हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं। जीवन में अपने कर्मों का आकलन करते हुए हमें दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 60वां अनमोल वचन यह है कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है तभी ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वो है जिसमें पाने और खोने का कोई सवाल ही नहीं होता।
इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक ना एक दिन अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों की परवाह किए बिना ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए। जिन लोगों ने सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जिया है वही ईश्वर के प्रिय होते हैं। आत्मसम्मान के साथ जीना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना ही जीवन का असली सार है। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।